राम जी की आंखों में माता सीता ने क्या देखा? प्यार। पर राम जी कैसे मर्यादा में टुकुर टुकुर देख रहे माता सीता को, और केवल लीला कर रहे, चलो विवाह करते। तो देख रहे हैं मेरे राम माता सीता को, और सीता जी देख रही। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी का तो सोमवार 7 हो गए, परिवार 8वां। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार से लेकर शनिवार तक, रविवार तक सब अच्छा है। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगल, क्या बुध, क्या बृहस्पतिवार, क्या शुक्रवार, क्या शनि और क्या रवि। तो जिसका परिवार अच्छा है उसके सारे वार अच्छे हैं, 300 दिन अच्छा है, 12 महीने अच्छे हैं, सारी जीवन जिंदगी अच्छी। इसका जिसका परिवार, तो 7 वार अच्छा बनाने के लिए परिवार को अच्छा बनाया जाए। जो परिवार को अच्छा कर लेगा सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए सबको अच्छा ना किया जाए, परिवार को अच्छा किया जाए। परिवार अच्छा, सब परिवार। एक ही बार में 7-10 हजार राजाओं ने धनुष उठाया, हिलाने हैं। जो भी दंड है वो दंड भी कल्याणकारी होता है। हमारे ऋषि मुनि कहीं भी कोई भी निर्णय गलत नहीं लेते। आप लोग एक पक्ष जानते हैं, आप लोग एक नजरिए से देखते हैं, उसका दूसरा पहलू या दूसरा पक्ष आप देखने की जरूरत ही नहीं समझते। शास्त्रों के बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे नजरिए होते हैं। एक बात समझाने के, समझने के, बहुत की बात एक ही होगी, पर उसे अनेक तरह से समझा और समझाया जा सकता है। एक ही बात के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो बताओ अगस्त जी ने सही किया कि गलत किया? यदि श्राप ना दिया होता तो गौतम ऋषि यदि श्राप ना देते पत्नी को, तो अहिल्या जी बाद में कहती हैं कि मेरे पति ने बहुत अच्छा किया कि कम से कम मुझे राम के चरणों की धूल प्राप्त हो गई, वरना कहाँ पाती ऐसी धूल को। तो जो होता है, आप बताओ भरत जी का विवाह किससे हुआ? हाँ आपसे। हाँ मांडवी, हाँ बिल्कुल सही उत्तर, माता मांडवी।
गोरे श्यामल श्यामल जोड़िया जहान रे, अखियाँ न देखनी सोनेरी निगाह रे, अखियाँ न देखनी सोनेरी निगाह रे, जोड़िया जीवन में विशाल सखिया, जोड़िया जीवन में विशाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिलाना गलिया निहाल सखिया, आज मिथिलाना गलिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन भर दिया, गगन मगन आज मगन भर दिया, देख देख दुल्हा के सावरे सुरतिया, देख देख दुल्हा के सावरे सुरतिया, देख देख दुल्हा के। आज क्या मगन, ये पूरी पृथ्वी आज मगन है और ये धरती बिल्कुल आनंद, ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती आज सजी है, क्योंकि आज मेरे राम श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, करते हो क्या, भक्ति करते हो क्या, भजन क्या परिभाषा है आपके हिसाब से भक्ति की और भजन की? भक्ति और भजन एक ही बात है, तो बताइए भक्ति की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? आप बताओ, सब लोग बताओ फटाफट। प्रेम और विश्वास भक्ति की ये परिभाषा है, साफ कह रहे हैं, ये बहन कह रही है प्रेम और विश्वास, भगवान में विश्वास रखना और प्रेम भगवान में रखना, ये भक्ति की परिभाषा। इनके हिसाब से, आपके हिसाब से भक्ति की परिभाषा क्या है? आपके हिसाब से भगवान में विश्वास और प्रेम है, साफ कह रहे हैं, आप बताओ क्या? हम तो भी बताएंगे, बेटा आप बताओ आपके हिसाब से भक्ति की क्या भक्ति को परिभाषित कीजिए फटाफट, सोच के रखो अपना उत्तर। क्या? हाँ आप बताओ दादाजी, दादाजी आप बताइए, आपसे सवाल। हाँ तुम बताइए, शर्ट पहने हैं आप? दादाजी बताइए, काली शर्ट के पीछे वाले, सफेद वाले, इनके पीछे आपको कह रहे हैं, काली के पीछे ये वाली है जिनके जेब में मोबाइल रखा हुआ है। हाँ आप बताइए, बैठे बैठे बताइए, बताइए भक्ति, बैठे बैठे बताइए, खड़े मत होइए, बताइए भक्ति की परिभाषा क्या है? श्रद्धा और विश्वास। सब लोग मिलके बताओ भक्ति की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं भक्ति? क्या है भक्ति? जोर से है? कई बार हमने आपको बताया, देखो आप लोग इतने भुलक्कड़ हैं।
आप लोग कह रहे हैं श्रद्धा विश्वास, आपकी बातें बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आप नहीं बोल पा रहे हैं। वह बात यह है कि भगवान की सबसे बड़ी भक्ति, भक्त कौन है? जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो, वही भक्त है। जिसने अभी समर्पण नहीं किया, वो भक्त में अभी कसर है, कमी। समर्पण, श्रद्धा तो भक्ति है ही, विश्वास प्रेम तो रखना ही है भैया, इसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी। पर मेन बात है कि समर्पण क्या है? भगवान के चरणों में आपने अपने आप को, मतलब फिर आप जब समर्पित हो गए तो घर द्वार जमीन जायदाद बेटा बेटी है ना, ये मेरा नहीं है, सब कुछ आपका, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये समर्पण आ जाए, ये समर्पण आप करते नहीं हैं और चिल्लाते हैं महाराज जी भक्ति करते हैं, कोई फायदा नहीं मिलता। तब तक फायदा मिलेगा ही नहीं जब तक भक्त समर्पण नहीं कर देता। समर्पण करो, जिस दिन होगा उसी दिन से फायदा मिलेगा, उसके दूसरे दिन से नहीं, उसी दिन से। सब प्रभु आपका। अब जैसे रखे राम जी, महलों में रखो या तो झोपड़ी में वास दो। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूं, आप लोग भगवान को फूल देते हैं, तुलसी देते हैं, बिल्व पत्र देते हैं, चंदन चावल नारियल मेवा मिष्ठान देते हैं, आज तक आपने क्या अपने आप को समर्पित किया? कारगर नहीं है, काम कर ही नहीं रहे, इसलिए उसका नतीजा नहीं आ रहा, फल नहीं मिल रहा। समर्पण जरूरी है। एक बेटा पहली बार कमाने गया, एक बेटा पहली बार कमाने के लिए गया और कमा के आया 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बेटा कमा कर आया और उस 10,000 में केवल 1,000 रुपए उसने अपने पिता को दिया। तो 1,000 पिता को दे दिया और 9,000 उसने अपने पास रख लिया। तो बताइए बेटे ने सही किया कि गलत किया? क्या किया? क्या किया? देखो, मैं ये नहीं कहता कि बाप पैसों का भूखा होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाप को पैसा चाहिए ना, ये आरोप नहीं है। यहाँ पर ये बात है कि बेटा बाप तब प्रसन्न होता है जब बेटा अपनी कमाई सब कुछ लाके बाप के चरणों में रख दे। पिताजी सब कुछ आपका है, आपकी कृपा से ही ये सब हो रहा है, आपने मुझे इस लायक बनाया। तब पिता का दिल भर जाता, वाह मेरे बेटे ने जो कमाया वो सब कसम मुझे दिया। तो फिर बाप भी अपने आप को समर्पित कर देता, अच्छा मैं तेरा हूँ पूर्ण रूप से, तू चलता चल मैं तेरे साथ। और यदि बेटा 9,000 रख ले, 1,000 दे, तो बाप के मन में रहेगा 9,000 पैसे ने क्या किया, वो मेरे साथ तो दिया नहीं, मैंने तो इसकी पढ़ाई लिखाई में लाखों खर्च किए, मैंने तो इसके लिए 1 रुपए का कपट नहीं किया और ये 9,000 का कपट कर रहा बाप से। उसी प्रकार जैसे बेटे का घर में है, सब कुछ अपने पिता के चरणों में समर्पित कर दे, और पिता का घर में ये है उस सब कुछ में से 1 रुपए ना ले, सब बेटे को वापस कर दे, ले जा इसको बिजनेस व्यापार में लगा देना और बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी संग है। ये बाप का धर्म है। अब ये नहीं कि बेटा कमा कमा के लाए और बाप रखता चले और 1 रुपया मांगने पर ठेंगा दिखा दे, ऐसा भी बाप ना होना चाहिए। ऐसे भी बाप बहुत सारे होते हैं जो बेटा से कमा कमा के रखवा लेते हैं।